ओम शांति। आज हम देखेंगे राजयोग से हमें क्या प्राप्तियां होती है। जब हम अपने मन बुद्धि को ईश्वर में लगाते हैं तो हमारे अंदर में शांति की शक्ति ऑटोमेटिक आने लगती है और उसके साथ साथ हमारे अंदर में कई आध्यात्मिक शक्तियों की भी प्राप्ति होने लगती है। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे कि हमारे अंदर में एक परमपिता परमात्मा के साथ में मन बुद्धि लगाने से क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती है। ऐसे तो यहाँ पर 8 शक्तियाँ मुख्य है। इनमें से पहले जो शक्ति है वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। एक कछुए का यहाँ पर चित्र बताया है कि ये कछुआ जब भी परिस्थिति आ जाती है तो अपने कर्मेंद्रियों को जब चाहे सिकोड़ लेता है और जब चाहे वो अपने कर्मेंद्रियों का विस्तार कर लेता है। वैसे ही एक योगी आत्मा जो है वो एक परमपिता परमात्मा से अपनी जब चाहे कार्य करता है और जब चाहे वो अपने कार्य को समेट लेता है। दूसरी जो शक्ति है वो है समेटने की शक्ति। तो इस संसार को मुसाफिर खाना भी कहा गया है। तो जब ये मुसाफिर होते हैं तो वो यहाँ अपना कर्म, यहाँ अपना पाठ बजाने के लिए इस संसार में आए हैं। वैसे जो योगी आत्मा है वो क्या करता है कि कर्म करते समय जो भी हमारे मन बुद्धि का इस संसार में विस्तार होता है तो वो इतना विस्तार हो जाता है कि उसको समेटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन योगी आत्मा क्या करता है कि इस संसार की माया रूपी संसार की कोई भी बातों में ध्यान ना रखते हुए वो अपने कर्म को जब चाहे वो समेट लेता है, अब जब चाहे वो विस्तार करता है। आगे की जो शक्ति है वो सहन शक्ति। जब पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं तो भी वो पेड़ हमको मीठे मीठे फल देता है। वैसे योगी आत्मा भी क्या करती है कि वो अपकारी पर भी वो उपकार करते हैं। जब कोई भी उनके ऊपर कोई बड़ा चढ़ा कर कोई भी बात करेगा तो भी वो योगी आत्मा उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए वो अपने श्रेष्ठ मन बुद्धि से अपने विचारों से उस आत्मा को भी वो उपकार ही करते हैं। दूसरी जो शक्ति है वो समाने की शक्ति। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एक सागर का विस्तार जो हमको मालूम है कि इसके अंदर में कई सारी बातें आती है, कई सारी गंदगी या जो भी नदियां है वो बहुत सारा केर कचरा लाकर उसमें डाल देते हैं, फिर भी वो कभी मना नहीं करता है। वैसे ही योगी आत्मा को भी ऐसे संसार में बहुत सारी बातें आती है, उन बातों को वो ध्यान नहीं देता है। एक परमात्मा की शक्ति से वो क्या करता है, उस गंदगी और विचारों को क्या करता है वो दूर हटा देता है। आगे की जो शक्ति है वो परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति। एक जोहरी क्या करता है, जैसे आभूषणों को अपने परखने की शक्ति से वो क्या करता है, असल और नकल की परीक्षा करता है। उसी तरह योगी आत्मा भी उसके सामने जो भी कोई बाहर की शक्ति या वह बातें आएगी उन बातों को ऊपर ध्यान न देते हुए वो अच्छी और बुराई इन बातों को परख लेता है। आगे की जो शक्ति है वो निर्णय शक्ति है ना। हमको कौन सी बात पहले करना है, कौन सी बात बाद में करना है, ये शक्तियां भी एक योगी आत्मा के अंदर में ही आ जाती है। उसी हिसाब से वो अपना निर्णय लेता है। आगे की जो शक्ति है वो सामना करने की शक्ति। तो यहाँ पर है तो संसार में कोई भी बातें आएगी तो उन बातों को माना क्या है कि कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि जैसे किसी के परिवार में अगर किसी ने शरीर छोड़ा है या देहांत भी हो गया है, ऐसी भी कोई बात आ जाए तो भी वो योगी आत्मा क्या करता है, उन बातों को अपनी परमात्मा की शक्तियों से वो उन शक्तियों से सामना करता है। आगे की जो शक्ति है वो सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति में क्या करना है, जो भी कोई संसार में ऐसी बातें आएगी तो उनको जहाँ जहाँ पर परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाएगी वहाँ पर हम योगी आत्मा जाकर उनको सहयोग देता है, आधार देता है। तो आगे की जो शक्ति या जो दिखाई गई है इसमें बीच में जो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए ये सारी शक्तियाँ प्राप्त करता है। और फिर हमको भी क्या करना है, अगर हमको राजयोग सीखना है तो किसी भी नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेंटर पर जाकर हमको इसके बारे में
सीख लेनी है। ओम शांति।